स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो आज हमारी 10 अगस्त की शिफ्ट 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। भैया किसका क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा गया, कोड किसका कोड पूछा गया है, पी का। सबसे पहले देखो यहाँ पर पी कहाँ पर है, देखो आपको दिख रहा है पी, ये रहा। क्या पी इसमें भी है? तो मेल में पी है नहीं, यानी अगर पी यहाँ पर है तो इसका कोड भी एक बार ही होगा। अब देखो यहाँ पर है 6 4। अब देखो इन दोनों से पेयर करो, कभी 6 होगा नहीं हो सकता, क्यों, पी एक बार है तो उसका कोड भी एक बार होगा। 4 यहाँ है, 4 यहाँ, ये भी नहीं हो सकता। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, ये भी नहीं हो सकता। बच्चा क्या 3, यानी 3 ही वो नंबर है जो पी को कोड किया गया है, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर है भैया। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमसे बोला गया 15-29 से संबंधित है भैया, 15-29 से संबंधित है। इसके अलावा बोला गया 22-43 से संबंधित। अब देखो 15-29 से संबंधित का मतलब आपको क्लियर दिख रहा है, मल्टीप्लाई 2 -1, मल्टीप्लाई 2 -1। हमसे क्या पूछा गया है 35 का भाई, तो 35 मल्टीप्लाई 2 -1 का कोड यानी कि 69। तो किस ऑप्शन में हमें 69 दिया गया है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व किया करो, है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3। हमसे क्या पूछा गया है, उस तरह को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित तरह की संख्याएं संबंधित हैं। अब तरह दिए गए हैं ये देखो। अब देखो तरह में क्या लॉजिक देख रहे हो भैया, तो तरह में पहले में लॉजिक चेक करो, वही दूसरे में चेक करो, ऐसे ही किस ऑप्शन में हमें वो लॉजिक मिल रहा है। देखो 15 14 13 आप बोलते -1, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आए तो आपने बोला यहाँ -1 का तो लॉजिक है ही नहीं। अब इसके अलावा क्या है, तो आप देखो बीच का नंबर है 14, तो इन दोनों को प्लस करके देखो, जब प्लस किया तो कितना आया 28, 2 से डिवाइड कर दिया मिड, यानी कि सेकंड नंबर हमें मिल गया। वैसा ही लॉजिक इसमें भी चेक करो, 17 21 माइनस नहीं है, ये बीच में साइन है ना, इन दोनों को क्या करना है हमें प्लस करोगे भाई, ये कितना हो जाएगा 2 है ना, और 2 1 3 1 42 डिवाइड बाई 2 यानी 21। वैसा ही लॉजिक किसमें भाई चेक करो, तो देखो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे क्या कभी 12 आएगा, नहीं आएगा बीच में। इन दोनों को प्लस करोगे यानी ये 6 3 9, और इसके अलावा ये कभी कटेगा ही नहीं, 2 आएगा ही नहीं लास्ट में, ये भी गलत। ऐसे ही इन दोनों को जब प्लस करोगे ये भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका एकदम सही है ना। हमें सॉल्व भी नहीं करना है, लास्ट के नंबर को आप चेक करके देख लो, क्योंकि लास्ट के दोनों नंबर को जब आप प्लस करोगे, फर्स्ट का और थर्ड का जब 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो आपको पता रहेगी यहाँ पर, है ना। चलो भाई इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 4। ए का अर्थ है डिवाइड। भाई देखो 3, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है मल्टीप्लाई 26, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है प्लस 15, डी का अर्थ क्या है -36 डिवाइड 3। ये कितना आ गया 12, ये आ गया 8 है ना, नहीं ये 78 सॉरी, प्लस ये कितना बचेगा यहाँ आपका आ जाएगा 15 -1 to 12, तो 78 प्लस ये आ जाएगा 3 यानी कि 81। किस ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। HFIG है ना, ECFG से संबंधित। भाई कैसे संबंधित है, तो H से E -3, F से C -3, I से F -3, J से G -3। वैसा ही लॉजिक उसमें भी चेक करो, हमें क्या दिया गया है, WUXY TRUV से संबंधित भैया, तो W से T यानी -3, U से R -3, X से U -3, Y से V -3। हमसे किसका पूछा गया, NLOP से भैया, तो जब इससे -3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, N में से -3 यानी कि K। किस ऑप्शन में, पहला K, ऑप्शन बी ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक नहीं करना। देखो L में से -3 तो भैया I, O में से -3 यानी 12 पर क्या आएगा L, और P में से -3 यानी कितना आएगा 13 पर आता है M, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब भैया क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है अक्षर समूह को उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूह के युग्म के 2 समुच्चयों द्वारा किया जाता है। उस समुच्चय में दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। भाई 2 समुच्चय ये दिए गए में देखो, अब देखो DAC रिलेशन है NKM से, 4 1 3 13 11 14 +10 +10 +10 यानी +10। वैसा ही कैसे में भी है, यानी PNM का रिलेशन है ZXW से। भाई 16 है, 14 और एक ये 13 है, ये 23 ये 24 और एक ये 26, +10 +10 और ये भी +10। हमसे भैया पूछा गया है ऐसे ही किस ऑप्शन में, तो H आता है 8 पे, E आता है 5 पे, ये तो -3 हो गया गलत, P आता है 16 पे, S आता है 19 पे,
+3 हो गया, ये भी गलत, क्योंकि सब में लॉजिक +10 का है। के आता है हमारा कितने पे, 11 पे, और एक ये हो गया 1 पे, तो ये भी गलत है ना। जी आता है कितने पे भैया, 7 पे, और क्यू आता है 17 पे, यानी +10। एक ही ऑप्शन में हमें पहले मिला, यानी जे आता है 10 पे, टी आता है 20 पे, यानी +10, एम आता है 13 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, यानी +10। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि भैया इन दोनों में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध किसमें है। देखो किया गया, वही संबंध साझा करते हैं, दिए गए संख्याओं के योग में साझा किया जाता है। अब बताइए भैया जैसा इनमें संबंध है, तो देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, 12 का 65 के साथ क्या संबंध है, 13 का 70 के साथ क्या भी, तो आपको क्लियर दिख रहा है, स्क्वायर तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई कुछ प्लस, मल्टीप्लाई 5 + 5, मल्टीप्लाई 5 + 5, ये क्लियर दिख रहा था हमें। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -5 हो रहा है, गलत। ये क्या हो रहा है, ये भी गलत, बिल्कुल सही है, ये भी गलत। इन सब में लॉजिक वो चला रहे हैं वो किसका है, इनमें ये लॉजिक चला रहे हैं मल्टीप्लाई 5 -5 का, लेकिन हमारा लॉजिक है मल्टीप्लाई 5 + 5 का, यानी ऑप्शन बी में वो लॉजिक हमें मिल रहा है। 7, क्वेश्चन नंबर 8, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए भैया। देखो श्रृंखला को अब देखो, यहाँ था 4800, 1232, 6170, तो ये बात तो क्लियर भैया, मल्टीप्लाई प्लस तो हो सकता है लेकिन डिवाइड और माइनस नहीं होगा, समझे, क्योंकि नंबर 48 से कहा 6170 तक पहुंच चुका है। अब भाई क्या हुआ है वो चेक कर लो, 48 से 100 तक आप जा सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई 2 + 4 करके, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हो रहा है 1232 मल्टीप्लाई 5 करके, देखिए इसमें तो आएगा 0 6 0 6 0 6 0, लेकिन प्लस अगर हम इसमें 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, सही किया है कि नहीं, यहाँ पर 1 आएगा भैया, 5 × 10 0, 5 × 15 16 के, ठीक है ना। तो ये आ गया 7 1 6 7 7, यानी कि आप समझे मल्टीप्लाई 2 + 4 है कि नहीं, और यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई 3 + 6, फिर होगा मल्टीप्लाई 4 + 8, फिर हो रहा है मल्टीप्लाई 5 + 10, यानी कि मल्टीप्लाई 2 किया तो उसका डबल प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 3 किया तो उसका डबल प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 4 किया उसका डबल प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 5 किया उसका डबल प्लस कर दिया। तो भैया 100 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 300 + 6 होगा, तो 306 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि वैसे ही जब आप 306 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे ना तो कितना आएगा, है कि नहीं, प्लस इसमें इसका इस 4 का डबल यानी 8, तो 1232, जो कि हमें आगे की सीरीज में हमें दिया गया है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 भाई, कथन निष्कर्ष। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे बेटा, कुछ आम संतरे हैं भैया, कुछ आम संतरे हैं, लो, इसके अलावा है ना कुछ कीवी अमरूद है, लेकिन हम संबंध यहाँ नहीं बना सकते, सभी संतरे कीवी हैं, सभी के सभी संतरे कीवी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर बोला है कुछ कीवी अमरूद है, कुछ कीवी अमरूद हो जाएंगे भाई। अब बताओ क्या बोला गया निष्कर्ष में, कुछ कीवी आम है, कुछ कीवी आम है, बिल्कुल है भैया, ये देखो कीवी का ये देखो कुछ हिस्सा, ये देखो आम, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया कुछ अमरूद संतरे हैं, ये रहे अमरूद और ये रहे संतरे, दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, यानी दूसरा वाला तो गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 10। अब भाई क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है दिए गए संख्या युग्म में युग्म की दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, केवल एक संख्या युग्म को छोड़कर बाकी संख्या युग्म पर समान संक्रियाएं की जाती हैं, उस भिन्न संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें दिया गया है 6 12, दूसरा दिया गया है 10 60, तीसरा दिया गया है 8 40, फिर दिया गया है 7 21, है ना। अब देखो पहली इस पर कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या आ रही है, अगर मान लो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा 12 आ गया, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा तो 20 आना चाहिए, लेकिन हमें 60 दिया गया नहीं, ये लॉजिक तुम्हारा गलत हो गया। अब तीसरा लॉजिक चलो हम मान भी लेते कि इसमें मल्टीप्लाई 3 -6 करते, चलो ये तो आ गया, इसमें मल्टीप्लाई 3 -6 करने से आ ही नहीं रहा है, बोले अब क्या करेंगे। तो आप एक चीज देखो कि अगर मान लो मैं इसमें से -4 करता हूँ, कितना आया 2, और उसी में 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो हमें दिया गया है, 12 मिल गया। इसमें से -4 करता हूँ मैं, कितना आया भैया 6, और मल्टीप्लाई वही नंबर जिससे हम ये
कितना आ गया भैया 60। इस 8 में से मैं -4 करता हूँ, कितना आएगा 4, और उसमें इसी 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आया भैया 32, लेकिन हमें कितना दिया गया है 40, जो कि इक्वल नहीं है। इस 7 में से -4 करता हूँ, कितने आएंगे 3, और मल्टीप्लाई यही 7, कितना आएगा 21, जो कि हमें दिया गया है। यानी ऑप्शन 840 जहाँ हमें दिया गया है वो हमारा अलग होगा, क्योंकि पहले नंबर पर सांख्यिकीय गणितीय करके यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन करके सेकंड नंबर आना चाहिए, लेकिन इसमें वो लॉजिक हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 अक्टूबर 1965 को सोमवार है भैया। 11 अक्टूबर 1965 को क्या हो गया सोमवार। हमसे कहाँ जाना है, हमसे बोला गया है कब का 1973 का, तो हम सेम ईयर में सेम डेट में जाएंगे 11 अक्टूबर 1973। क्लियर है। अब देखो 1965 से 1973 भैया 8 साल हैं तो प्लस होएंगी, यानी 8 साल प्लस होने का मतलब 8 तो और डेज आएंगे ही। अब देखो 1965 के बाद जब आप जाएंगे तो 1968 लीप ईयर है। क्लियर है। 1968 लीप ईयर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बोलो सर। तो 1968 का एक हो गया जाएगा और 1972 का एक हो जाएगा। ये देखो 8 तो नॉर्मल डेज आएंगे ही, यानी नॉर्मल ऑड डेज आएंगे 8, लेकिन 2 ये एक्स्ट्रा इसलिए आएंगे क्योंकि 2 लीप ईयर भी हमारे आ रहे हैं। डिवाइड बाई 7, कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। इस 3 का मतलब है सोमवार में 3 दिन प्लस, यानी कि बुधवार नहीं, सोमवार में 3 दिन प्लस, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी कि 11 अक्टूबर 1973 को तो भैया गुरुवार है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 15 जुलाई 1973। अब देखो इसमें ऑड डेज निकालो भैया। जुलाई में 15 तक पूछा गया है, लेकिन इसमें ऑड डेज अभी कितने बचेंगे हमारे पास 16 है। अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में पूछा गया है ना हमसे, कब तक का पूछा गया है 11 अक्टूबर का था। डिवाइड बाई 7, ये खत्म, 16 2 18, यहाँ बचेगा 4। इस 4 का मतलब है इस गुरुवार में 4 दिन पीछे, यानी जब हम इसमें से माइनस करेंगे 4 दिन तो हमारा आंसर आएगा संडे, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझे किस तरीके से करना है। पहले हम सेम ईयर में, मतलब ईयर में गए उसी में, और उसी में सेम डेट में गए, जो हमें ईयर दिया गया था उसी में सेम डेट में गए, उससे ऑड डेज निकाले, फिर उससे पीछे आना था तो हमने उतने ऑड डेज माइनस कर दिए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, हमसे क्या बोला गया भैया, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का अच्छा निरूपण करता है। पनीर का भैया दूध से संबंध, तो भैया दूध से ही क्या बनाई जाती भैया पनीर। बेक से केक बनाई जाती, गलत है, बेक अलग चीज। सॉस से केचप बनाया जाता, बिल्कुल गलत भैया। सॉस और केचप दोनों चीज अलग होती हैं। सॉस आप कह सकते हैं कि टमाटर का सॉस, लेकिन केचप में क्या होता है, शुगर वगर और भी बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर दी जाती हैं। तो केचप अलग होता है, सॉस अलग होता है ना। अब इसके बाद बोला गया अंगूर वाइन, बिल्कुल सही बात, क्योंकि अंगूर से हम वाइन बनाते हैं। अब इसमें बोला मिर्च से टमाटर बनाते, गलत, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 13, हमसे बोला गया भैया किस तरीके से 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग है। तो देखो टी आता है 20 पर, ये 22 पर, ये 26 पर, ये 11 है, 13 और 17 है, 5 7 10, 2 4 8, 20 से 22 प्लस 2, 22 से 26 प्लस 4, प्लस 2 प्लस 4, प्लस 2 प्लस 3, प्लस 2 प्लस 4। भैया किस में अलग है, आपको पता है यही वाला अलग है, क्योंकि सब में प्लस 2 प्लस 4, इसमें प्लस 2 प्लस 3 है। क्वेश्चन नंबर 14, तो भैया किस तरीके से हमसे पूछा गया डी का एच से क्या संबंध है। तो डी मल्टीप्लाई ई का मतलब है डी ई का पिता है, डी पिता है ई का, ए बी का पति, यानी ई पति है एफ का। इसके बाद बोला गया एफ प्लस जी, यानी एफ माँ है, माँ है तो ये प्लस थोड़ी होगा भैया, माइनस है ना। क्या बोला गया, एफ माँ है, एफ माँ, एक मिनट नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, एफ माँ है भैया जी की, जी डिवाइड एच का मतलब क्या है, जी बहन है एच की। डी का एच से क्या संबंध है, डी का जो है वो एच से क्या संबंध है भैया। तो एच और ये दोनों तो आपस में सेम जनरेशन में, यानी इसकी बहन है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन एच की पिता के पिता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, क्या है, यही दोनों तो वो कपल हैं जिनके ये दोनों बच्चे हैं भैया। तो सीधी सी बात है कि जब एच के पिता हो जाएंगे डी, पिता के पिता, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। फादर्स फादर है ना, ये देखो फादर्स फादर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो सबसे पहले एल, इस लाइन का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी, यानी एल पत्नी है सी की। तो भैया एल जब पत्नी सी की तो ये देखो प्लस। इसके बाद बोला गया है एल प्लस डी का मतलब ए बी का पिता, यानी सी पिता है डी का। इसके बाद बोला गया है डी मल्टीप्लाई पी, यानी कि डी पति है पी का, यानी डी पति है पी का।
हमसे क्या बोला गया है, डी का एल से क्या संबंध है भैया, डी का एल से क्या संबंध है भैया, डी का एल से क्या संबंध है भैया, एल का ये क्या हो जाएगा पुत्र, डी का एल से क्या संबंध है, ना कि एल का डी से क्या संबंध, ये पूछ रहा है डी का एल से क्या संबंध, यही तो पूछा गया है, डी का एल से क्या संबंध, तो एल का ये क्या हो जाएगा भैया पुत्र यानी कि बेटा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 16। तो भैया ये किसका क्वेश्चन है, ये हमारे सीरीज का क्वेश्चन है, तो भैया सीरीज को करते हैं जल्दी से कंप्लीट, है ना। एफ एल जी डैश के डैश जे एम पी एच डैश आर यू एफ पी, यहाँ पर हो जाएगा डैश। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, भैया 16 है, 4 4 का गैप में कट कर दो, 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3। अब देखो यहाँ पे, अब एक चीज चेक करो, इसमें फर्स्ट लेटर एफ से के हो रहा है यानी +5, के से पी हो रहा है यानी कि +5, पी से यू हो रहा है +5, चलो ठीक है, ये तो +5 का ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एल से यहाँ सेकंड लेटर पे क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो एच से हो रहा है एफ यानी कि -2, तो ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जे होगा, क्योंकि जे में से जब आप -2 करोगे तो एच मिलेगा, सेकंड प्लेस पर हमें जे मिलना चाहिए, ऑप्शन बी के अलावा कोई और आंसर नहीं होगा। पर पूरा चेक करो तो यहाँ पर क्या है भैया, एल, एल में से -2 किया तो जे, जे में से -2 किया तो एच, एच में से -2 किया तो एफ। अब इसके बाद आ जाओ जी पे, तो देखो जी से जे, तो जी से जे +3, जे से आगे क्या जाएगा भैया, जे से आगे जाएगा, जे से आगे जाएगा के एल एम, क्या आ जाएगा यहाँ पर एम, तो एम में जब +3 करोगे तो हमें पी मिल रहा है क्योंकि एन ओ पी, तो क्लियर है, तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिल गया एम, तो देखो एम है, ये देखो ये रहा, तो जे एम, इसीलिए हमने ऑप्शन बी आंसर टिक कर दिया। अब इसके बाद हमारा बचता है ये फोर्थ लेटर, तो फोर्थ लेटर भी चेक कर लो भाई। देखो फोर्थ लेटर में जैसे ही आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ एम से आर हो रहा है, एम से आर का मतलब है एम आता है 13 पे, आर आता है 15 यानी +5 हो रहा है, तो ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पर हम ऐसा लेटर रखेंगे तो डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, यहाँ पर आपका आएगा क्या एच, एच आएगा, है ना, एच से +5 एम, एम से +5 आर, आर से +5 क्या आ जाएगा डब्ल्यू, एच जे एम डब्ल्यू। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17, 12 जनवरी 2004 को सोमवार है, 12 जनवरी 2004 क्या भैया सोमवार, हमसे कब का पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 2011 का, 26 फरवरी 2011। इसको भैया हम किस तरीके से करेंगे, तो आप सबको पता है कि सबसे पहले हम सेम डेट में जाएंगे, हमको जाना है सबसे पहले 12 जनवरी 2011, भाई कितने साल हो जाएंगे यहाँ पर, तो आप बोलोगे 7 साल तो सर पूरे हो जाएंगे, बट इन 7 सालों में 7 तो ऑड डेज आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा देखो 2004 में अभी फरवरी लिख रही नहीं है तो इसका एक ऑड डेज प्लस होगा और 2008 का भी होगा, तो ये कितना आएगा भाई, यहाँ से डिवाइड बाई 7 करोगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ से 2, इस 2 का मतलब क्या होता है, इस सोमवार में 2 दिन प्लस यानी मंगलवार और बुधवार, तो 12 जनवरी 2011 को तो भैया बुधवार हो गया है हमारा। अब हमसे कब तक का पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 26 फरवरी तक का, तो देखो कब तक का हो गया, 12, अभी जनवरी में कितने दिन और बचे हैं हमारे, कितने दिन और बचे हैं, तो आप बोलोगे सर हमारे बचे हैं अभी कितने 19 दिन, कितने 19 दिन, फरवरी में जाना है 26 तक, डिवाइड बाई 7 क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, तो देखो 45 डिवाइड बाई 7 तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारा 3, इस 3 का मतलब है बुधवार में 3 दिन प्लस, है कि नहीं, 26 फरवरी को पूछा यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम 12 जनवरी तक थे लेकिन हमको कहाँ तक जाना है 26 फरवरी तक, तो बुधवार में 3 दिन प्लस हो जाएगा, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18, हमसे पूछा गया है ZEPHYR संबंधित है IIYLHV से। अब देखो सबसे पहले नंबरिंग 26, 5, 16, 8, 25, 18 है, ये हो जाएगा 22, 8, 12, 25, 9, 9, 26 से 9 भैया प्लस 9, 5 से 9 प्लस 4, 16 से 9 प्लस 16 से 25 फिर प्लस 4 फिर प्लस कितना हो जाएगा ये 9 फिर प्लस 4। क्या ऐसा ही सेम लॉजिक किस में है जो दूसरा हमें दिया गया, यानी SCHIZY, इसके बाद दिया गया है BGQMIC।
अब ये कितना भैया, ये 19, 3, 8, 9, 26 और ये किए 25, ये हो जाएगा 3, 9, 13, 17, 7, 2 भैया 19 से 9। अब इसका मतलब क्या होगा, 19 से 2, 19 से 2 का मतलब क्या हो जाएगा भैया प्लस 9, 3 से 7 प्लस 4, फिर प्लस 9, फिर प्लस 4, फिर प्लस 9, फिर प्लस 4। भाई यही लॉजिक हमें लगाना। तो हमें क्या दिया गया, जिंकी है ना, जिंकी ZINCKY है ना, CKY। प्लस 9 करोगे तो भाई आएगा आई में प्लस 4 करोगे तो होगा 13, 13 पर आएगा M, IM सभी में भैया। इसके बाद आप N में प्लस 9 करोगे तो N आता 13, प्लस 9 करोगे 13 नहीं 14, 14 में प्लस 9 करोगे तो आएगा 23। IMW किस किस में दिया गया है, देखो इसमें हमें ये गलत। इसके बाद क्या करोगे, C में करोगे प्लस 4 है ना, तो C में प्लस 4 करोगे तो आएगा 7, 7 का मतलब G, IMWG ये गलत। 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। अब K में जब आप प्लस 9 करोगे तो भैया क्या होगा, प्लस 9 करने पर है ना कि नहीं, C के बाद K ही तो है, C के बाद K, तो K आता है कितने पे, 11 पे प्लस 9 करोगे तो होगा 20, 20 पर आएगा T। तो भैया हमें एक में ही मिल रहा है T, यहाँ दिया गया है S, इसलिए ये गलत, ऑप्शन B हमारा एकदम सही हो जाएगा, है ना, ये C है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 भाई सीरीज है। अब देखो सीरीज में देखो, यहाँ से जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो आपको दिख रहा है -11 है, लेकिन यहाँ का पता नहीं है, यहाँ हो रहा है -5, -3, तो भैया यहाँ क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ क्लियर है कि -7 ही हुआ होगा, तो यहाँ कितना होगा 15 है कि नहीं, और यहाँ पे क्या हुआ होगा -9, समझ में आई। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। या तो फिर ऐसे कर लो कि यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ऐसे देख लिया तो +3 ये हो रहा है, +5, +7, +9, +11, ये यहाँ से जा रहे हो तो फिर माइनस हो रहा है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए। 13 डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलिए, मल्टीप्लाई 145 डिवाइड बाई 29 प्लस 79 माइनस 17। अब देखो 13 मल्टीप्लाई, देखो ये कितने बार में आ रहा है आपका, ये 5 टाइम्स में, प्लस 79 माइनस 17, 65 प्लस 9 में से 7 गया 2, 7 में से 1 गया 62, 5 2 7 और 6 6 12, 127। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 21, ये भी एक तरीके की सीरीज है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 की पेयरिंग कर दो, 1 2 3 4 है ना, 1 मिनट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो आप इसमें एक चीज देखो, यहाँ जी के एम मिल रहा है, यहाँ जी एम आई मिल रहा है, यहाँ जी आई के मिल रहा है, यानी एम आई के, वही चारों के चारों लेटर, यानी कि जी, और इसके अलावा क्या बच रहा है, कौन सा लेटर बच रहा है हमारा इसमें, जी आई के एम, यही चारों लेटर है पूरी सीरीज में, आप गौर से देखेंगे। बट इन्हीं चारों लेटरों को आपस में कुछ ना कुछ इंटरचेंज किया गया, जैसे कि आप इसमें देखना, आप जी के एम है, यहाँ देखो यहाँ पर जी एम आई है लेकिन यहाँ के नहीं है, तो यहाँ पर क्या है जी के एम है लेकिन यहाँ आई नहीं है। अब यहाँ पर क्या है भाई, जी आई के है लेकिन यहाँ एम नहीं है, यहाँ पर क्या है एम के आई है लेकिन यहाँ पर जी नहीं है, लास्ट में जी किस में है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, पहले आई फिर के फिर एम फिर जी। तो समझ गया, इस तरीके की ये सीरीज थी। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन, ये है हमारी सीरीज का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ देखो ऊपर ही देखो 2 से 3 प्लस 1, 3 से 4 प्लस 1, 4 से 5, 5 से 6, तो यहाँ क्लियर है कि ऊपर 7 आना चाहिए, किस किस में, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब बच्चे हमारे पास 2 ऑप्शन भी है, तो देखो यहाँ है 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 होना चाहिए भैया, ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। अब देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऊपर 7 नीचे 6, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 13, क्लियर है कि नहीं, समझे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23, तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है भैया, ये लेफ्ट से राइट में चेंजेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा मिरर लगा हुआ है। अब देखो जब ये यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, आप इसको ही देखो केवल, तो ये चेंज होने के बाद इधर कैसा हो जाएगा भाई, बनेगा कुछ ऐसा, है ना, ऐसे। अब ऐसा किस में हमारा, ये नहीं रहेगा ना, एक मिनट, अब देखो ऐसा कहाँ है, एक में ही फिगर होगा ऐसा, इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर भी है। इसमें देखो ये कहाँ ही और ही चला गया, इसमें
इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन डी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ जाके कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, और जो एरो यहाँ पर है वो यहाँ पर हो जाएगा, जो एरो इधर है वो एरो इधर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, ये कैसे चेंज होगा भैया? पता है ये ई कुछ ऐसी है तो ई कुछ ऐसी बन जाएगी इधर से। किस किस में है? ई ऐसी ही, देखो सब में है। अब जी का अगर इधर को है तो जी कुछ ऐसा हो जाएगा ऊपर का, जिसका इसका यहाँ ऐसा है का, ये इधर साइड हो जाएगा। देखो इधर इसमें है, इधर इसमें भी, इसमें नहीं है। 3 की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा आप जब देखोगे यहाँ पर क्या, अब देखो इन दोनों में चेक करोगे क्या अलग है, F5H और ये देखो के की पोजीशन अगर इधर ऐसी है तो इधर चेंज होकर ऐसी हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। क्योंकि अभी भाई के ऐसा है, इधर जाके के ऐसा हो जाएगा, तो किस में? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब देखो इसमें ऑप्शन उन्होंने हिंदी और वैसे लिख दिए हैं ना, 8 9 7 6, लेकिन वैसे में नंबर दे देते थे। तो देखो भैया एक ट्रायंगल ये, दूसरा ये, 2 हो गए हमारे, और एक ये पूरा 3 है ना। इसके अलावा एक ये 4, एक ये 5 और एक ये पूरा वाला 6, लेकिन अभी भी एक ट्रायंगल बचा है, यानी कि एक ये वाला। 7 ट्रायंगल होंगे भैया इसमें। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का। तो भाई आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा क्या? एसएससी CHSL 2023 की 10 अगस्त की शिफ्ट 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलेंगे एक और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।